जय जगन्नाथ। दोस्तों, कुछ बातें पुरी में जगन्नाथ यात्रा से रिलेटेड, कुछ आश्चर्यजनक बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली पहले ये परंपरा लगभग 1100 साल पुराना है। बीच में बंद हुआ था, औरंगजेब के टाइम में करीब 50 साल तक बंद था। उसके पहले भी बंद हुआ था। और पुराना जैसा हमारा हिस्ट्री रहा है कि मंदिरों में आक्रमण हुआ करता था। एक्चुअली आक्रमण होता था पैसों के लूट के लिए। मंदिर में दान पुण्य बहुत मिलता था। तो जगन्नाथ जी में भी 18 बार हिस्ट्री में वर्णन है कि 18 बार आक्रमण हुआ। सबसे बड़ा आक्रमण किया था 1558 के आसपास। एक काला पहाड़ करके एक खूंखार आदमी हुआ करता था मुगल शासन में, वो आक्रमण किया था। वो सबसे बड़ा आक्रमण था। हालांकि मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उद्धव शक्ति लोग आज भी मानते हैं कि लिविंग गॉड वही है, क्योंकि उसमें अभी भी दिल धड़कता है। तो काला पहाड़ जब आक्रमण किया था, पैसा वगैरह जरूर लूटा, लेकिन मंदिर को क्षति नहीं कर पाया। और बाकी बहुत सा आक्रमण हुआ था जिसमें खजाना लूट लिया जाता था, लेकिन मंदिर को कोई क्षति आज तक नहीं पहुंचा। मंदिर का एक्चुअली अभी का जो रूप है, ये डेवलप किया था आदिगुरु शंकराचार्य ने। और पहले के जमाने में एक्चुअली जो गुंडीचा माता मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के बीच में एक नदी था। इसके कारण पहले 6 रथ बनता था। 3 रथ में जगन्नाथ मंदिर से निकल के नदी किनारे तक ले जाते थे, फिर नाव से पार करवाते थे, और फिर दूसरे 3 रथ में बैठा के गुंडीचा माता मंदिर जाता था, उसी तरह वापस आते थे। लेकिन अब चूंकि वो नदी पट गया है और उसमें पुल वगैरह बन गया है, इसके कारण अब डायरेक्ट जाते हैं। तो आजकल 3 ही रथ बनते हैं। एक तो ये है, तीनों रथ में अलग अलग कलर रहता है। पीला और लाल रंग का जो कलर का रहता है उसको नंदी घोष बोलते हैं, जिसमें जगन्नाथ महाप्रभु रहते हैं। उसका हाइट रहता है 45 फीट। उससे 1 फुट कम रहता है बलभद्र का। उसका रंग रहता है हरा और लाल। और तीसरा रथ जो है वो 43 फीट का रहता है, वो काला और लाल रहता है, जो माता सुभद्रा का है। वो रथ का साइज फिक्स है। और हर रथ के बाद में रथ को डिसमेंटल कर दिया जाता है। उसमें जो 16 पहिया, 14 पहिया, 18, 16 और 14 पहिया का रहता है, वो हाइट के हिसाब से। तो वो सब बिक्री होता है। और 3-3 लाख, 4-4 लाख में अभी तो संसद में भी उसको स्थापित करने का बात चल रहा है, नया वाला संसद में। तो ये कुछ बातें हैं। और एक है सिंह द्वार। सिंह द्वार के उस पार में, उसमें कथा में है कि सिंह द्वार के बाहर तक तो आपको समुद्र का आवाज सुनाई पड़ता है, लेकिन एक बार सुभद्रा माता बोलती है कि यह आवाज बहुत होता है, तो इसके कारण एक द्वार बनाया गया था, सिंह द्वार, जिसके अंदर आने से समुद्र का आवाज गायब हो जाता है। वो वहां मान्यता है। 22 सीढ़ी है, जिसमें तीसरा सीढ़ी यमराज का है। एक्चुअली हुआ क्या था कि यमराज जी आके बोले कि भाई आप तो सबको मोक्ष दे रहे हैं, तो हमारा तो पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा फिर। तो बोले कि एक काम करिए, आप तीसरे सीढ़ी में स्थापित हो जाइए, और जो भी हमें पूजा करके लौटेगा और आपका सीढ़ी में पाव देगा, तो उसका पुण्य तो होगा, लेकिन वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। इसके कारण बहुत से लोग ये मानते हैं कि लौटते टाइम में वो तीसरा सीढ़ी को ओवरटेक करते हैं, उसमें पांव नहीं देते। ये एक मान्यता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें और है, आपको हम बताते हैं। भविष्य मलिक, अच्छा, नवकलेवर जो है वो उस प्रथा को बोलते हैं जो मूर्ति का शिफ्टिंग होता है, वो नवकलेवर रहता है, जो नेक्स्ट 2034 में होने वाला है। 2015 में लास्ट हुआ था। उस समय पूरी में पावर कट कर दिया जाता है, पूरा अंधेरा कर दिया जाता है, और एक ही ब्राह्मण जो वो ब्रह्म पदार्थ को शिफ्टिंग करता है, वो अपना आंख में पट्टी बांध लेता है। वहां लोग बोलते हैं कि जो भी उसको गलती से देख लेगा वो तुरंत मर जाएगा। ये वहां का मान्यता है। मंदिर का जो पताका है ऊपर, उसका हाइट है 214 फीट। रोज बदला जाता है, डेली, बिना किसी लिफ्ट का, बिना किसी सपोर्ट का। रोज एक पंडित जी ऊपर जाते हैं और पताका को बदलते हैं। पताका के ठीक नीचे एक सुदर्शन चक्र है। उस चक्र में एक ऐसा शिल्प है कि आप पूरी में कहीं भी खड़ा होकर अगर उस चक्र को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो आप ही की तरफ देख रहा है। वो भी एक अजीबोगरीब
चीज़ है। आपको हमेशा किसी भी कोने से देखिए, आपको लगेगा कि वो आप ही की तरफ है। उसका ये कला है। वहाँ पर मंदिर ऐसा बना हुआ है, आर्किटेक्ट उसका ऐसा है कि उसका पताका हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। जिधर से हवा चलता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में हवा का पताका उड़ता है, और उस मंदिर का कभी भी छाया नहीं बनता है। चाहे सूर्य सुबह से शाम तक सूर्य भगवान मूव कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा जगह बना हुआ है और ऐसा उसका कला है कि मंदिर का गुंबद का छाया जो है वो किसी भी साइड नहीं बनता। वो भी एक आश्चर्यजनक चीज़ है। और खाने का तो आपको भोग का तो बता ही दिए, वहाँ का रसोई बहुत फेमस है, कभी भी उसमें कमी नहीं आता है। चाहे कितने भी श्रद्धालु पहुँच जाए, सभी को भोजन मिल जाता है और रोज़ खत्म भी होता है। और रोज़ वो मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया जाता है, फिर नए बर्तन बनता है। एक पूरा कुम्हार का पूरा करीब 100 परिवार है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो वही काम कर रहे हैं, उसका बर्तन ही बना रहे हैं भोग का। ये कुछ बातें हैं। भविष्य मलिका में इसका उल्लेख है। बोलते हैं कि जब वो सुदर्शन चक्र झुक जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। भविष्य मलिका एक अच्युतानंद दास करके एक पहले का हम लोग के भारतीय नेस्त्रादेमस, उनका एक पुस्तक है, उसमें बहुत सा भविष्यवाणी किया हुआ है। वो सबसे ज़्यादा चर्चा आया था कोरोना के टाइम में, क्योंकि उसमें वो लिखा हुआ था कि एक ऐसा समय आने वाला है जब सभी लोग अपने घर में कैद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, और आग का उत्पात बहुत ज़्यादा होगा। वो सब लिखा हुआ है उसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अंग्रेज का शासन था 1803 में, वो वहाँ का भीड़ देख के, चूंकि कानून व्यवस्था का बात था, तो रथ यात्रा को बंद करने का निर्णय एक बार लिए थे। तो लाखों का भीड़ इतना ज़्यादा वहाँ बवाल काटा कि लास्ट में अंग्रेज को झुकना पड़ा। उसके बाद से वो जब तक रहे तब तक कभी रथ यात्रा रोकने का प्रयास नहीं किए। प्रथा चला आ रहा है। और वहाँ के जो राजा गजपति महाराज, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी जो राज परिवार है, वो रथ यात्रा के टाइम में चबूतरा का सफाई और रास्ते का सफाई अपने हाथों से आज भी करते हैं, सोने का झाड़ू से। ये भी एक वहाँ पर रिवाज है। और बाकी जो कथा है वो हम पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये सब कुछ बातें था जो बताना बाकी था, इसीलिए दूसरा वीडियो बनाए। ये सब कुछ बातें हैं जगन्नाथ महाप्रभु का। इसी वीडियो के साथ जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में जो कुछ भी जानते थे आप लोग से शेयर किए। जय जगन्नाथ।